इस गांव में जाने का वाहिद रास्ता यही है। एवालांच का डर था और ऊपर से एवालांच आ गई। ओए होए होए होए, ऐसे आवाज आई है ना जैसे धमाका होता है ना। वो सारे लोग मर गए थे। 43 लोग था। 43 लोग मरे। जिंदगी भी इस मुश्किल बुरी तरह फंसे हुआ, काफी टाइम हो चुका है बेचारों को वहाँ पे। ये देखें, ये एवालांच आते हैं, किसी भी वक्त इस गांव को बहा के ले जा सकते हैं। कॉल सर्विस तक भाई साहब यहाँ पर नहीं है। खूबसूरत और ट्रेडिशनल स्टाइल का बना हुआ घर है ये। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मालिक का बहुत बहुत करम होगा आप सब पे। जैसा कि आपको पता है, मैं नॉर्थ पाकिस्तान के ऐसे रीजन में ट्रैवल कर रहा हूँ जहाँ पर लाइफ इम्पॉसिबल है, रिमोट एरियाज हैं और ऐसे विलेजेस हैं भाई साहब जो कि हमने कभी सोचा भी नहीं है कि ऐसे विलेजेस आज भी हो सकते हैं। जी हाँ, अभी मैं आपको एक गाँव ऐसा विजिट करवाने जा रहा हूँ जो कि ऐसा गांव है जिसमें कोई ब्रिज नहीं जाता, इतना डेंजरस दरिया जाता है और पूरे गांव वाले दरिया को अबूर करने के लिए ये जो गरारी लगी हुई है इसका सहारा लेके वहां तक जाते हैं। बच्चे बूढ़े सब भाई साहब, कोई और रास्ता नहीं है, इस रास्ते को यूज़ करते हैं। कोई ब्रिज नहीं है इस गाँव में। तो ये नॉर्थ पाकिस्तान में जब आप स्कर्दू में आते हैं, ऊपर शिगर साइड पे आते हैं, तो वहाँ पे ये गांव है और इसका नाम, बाकी सारी डिटेल्स मैं आपको भाइयों से पूछ के बताऊंगा। बाकी सामने अगर देखें, इस गांव में तो ग्लेशियर्स हैं और एवालांच आई हुई है। इस गांव के कई घर ऐसे हैं जो कि बर्फ़ के नीचे दब के ख़त्म हो चुके हैं। कई घर ऐसे हैं और बहुत ही हार्ड लाइफ है। कोई तकरीबन 10-15 फैमिलीज़ या ज़्यादा, मुझे सही कंफर्म नहीं है कितनी वहाँ पे रहती हैं, कितने चूल्हे हैं वहाँ पे। वो सारी चीज़ें हम आपको इंशाल्लाह आज के व्लॉग में बताएंगे। तो ये सीन है, इन्हीं सीन्स के साथ आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। ये हमारे अली भाई हैं, इनको मैं अपना फ़ोन दे के सामने भेज रहा हूँ। अली भाई, इस चीज़ को क्या बोलते हैं? थड़ा थड़ा बोलते हैं। हाँ। थड़े पे बैठ के आप जाएंगे और ये गरारी लगी हुई है। ये रस्सा वजन सार लेगा। ये रस्सी को खींचते हैं ना हम। हाँ, खींचेंगे तो ये आगे जाएगा। खींचेंगे तो आगे जाएगी, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो यही है हमारे लिए, इधर ही से जाना है। अभी मैं खुद के लिए इस पुली को खींच रहा हूँ क्योंकि मेरा दोस्त उस तरफ से आ चुका है, तो वो मुझे वापस से वहाँ खींचेगा। सो अभी इसको इधर लाना पूरा लाजमी है भाई साहब। वो नहीं पकड़ूंगा, लेकिन पहले बैठूं तो सही ना। 1 मिनट। वो अंदर रखो ना, वो अंदर रखो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह हमारी मदद करना। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आपका भाई जा रहा है भाई साहब, और ये है यहाँ का एडवेंचर। ओए होए, अबे ये तो एक साइड से टेढ़ा हो गया है मुकम्मल। इस गांव में जाने का वाहिद रास्ता यही है और इसी को फॉलो करते हुए हमें भी जाना पड़ेगा। मजबूरी है भाई साहब। लो ये तो रुक ही गया है। या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर। ओ रुक गया यार। मुश्किल काम है। हिलू नहीं। तेरी खैर। भाई साहब फाइनली मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। बहुत ही मुश्किल था ये, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल। थोड़ा हटा। इधर अगर पाँव फंस जाता ना, फिर भी मैं नीचे था, फिर भी गिर जाता। अल्लाह यही रास्ता है इस गाँव का। हाँ यही है। ये यहाँ पे भाई इसको खींचेंगे। उधर से हमारे महबूब भाई हैं, ये देखें, वो उसके ऊपर बैठ गए और ये इधर से खींचेंगे तो फिर ही वो इधर आ सकेंगे। एक बंदे का उधर से इधर आना मुश्किल है। ये देखें,
मुकम्मल टेढ़ा हो गया है महबूब भाई। हाँ जी महबूब भाई, कैसा लगा आपको? सख्त है यार। ये गांव के बच्चे भी इसमें से बैठ के जाते हैं? सब कुछ इसी में बैठ के जाते हैं ना, ये बूढ़े बीमार सब कुछ। ओहो, अभी बड़ा एडवेंचर करके हम अपना हॉर्मुज़ क्रॉस करके आए हैं भाई साहब। तो वो अपना हॉर्मुज़ इसलिए बोला कि बहुत बुरे हालात हैं यहाँ पे, कोई ब्रिज नहीं है, कुछ भी नहीं है। अभी क्या कहते हैं उसको महबूब भाई, कितने गांव हैं, कितने घर हैं यहाँ पे? ये 14 घर है। 14 घर हैं, 14 फैमिलीज यहाँ पे आबाद हैं। रोना 14 है सिर्फ। और इधर आप बता रहे थे कि कई घर जो है बर्फ़ में डूब भी गए। 1900 क्या है 90 है, उसमें कोई ऊपर से एवलांच नाले से एवलांच है कि ना। तो इसमें एवलांच आने का खतरा अभी भी है? अभी भी बहुत है, 2022 में ही आए हैं ना इसमें एवलांच। सही। तो चलें अभी चलते हैं हम। गांव थोड़ा आगे है, ये गांव वालों की फसलें लगी हुई हैं। इन फसलों को क्रॉस करके हम जब आगे जाएंगे फिर वो गांव वालों के घर आएंगे। अभी हम आगे गांव की तरफ जा रहे हैं। महबूब भाई, ये गांव वालों की कितनी फसलें हैं? बहुत बड़े मतलब खेत यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ये खेत तो बहुत काफ़ी है गाँव के पास, आप देख रहे हैं ना, बहुत खेत है माशाल्लाह। आगे भी है, लेकिन जगह बहुत डेंजरस जगह है। ये नाले से एवलांच बहुत आते हैं। एवलांच बहुत आती है ऊपर से ना? आपने की देखा मैंने, देखो हाँ। वो गाँव एवलांच आए हुए थे, लेकिन अभी ये सारे फिगर के ना थोड़ा ख़त्म हो गया। अभी थोड़ा खतरा इनको कम हुआ है, पहले बहुत ज़्यादा था। अभी जिस साल बर्फ ज़्यादा होंगे ना, ये घर सारे छोड़ के नीचे उधर कोई घर बना हुआ है, ये उधर चले जाते हैं। पहले इधर ही बैठते थे क्योंकि डर लगता है कि किसी भी वक्त एवलांच आ सकता है। तो एवलांच तो इतना क्विक आता है कि उसमें जान भी नहीं बचती। बैठते हैं ना। ये क्या चीज़ लगी हुई है? सारी गंदम है? गंदम है सारे, कोई गंदम है, कुछ जो है गंदम और जो। और इधर ब्लोसम भी है। अभी ये खुबानी के दरख्त हैं, इनको आप देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं, सुभान अल्लाह। इन खेतों में सफ़र करते हुए हम अभी आगे की तरफ जाएंगे। हम आपको ऐसे ट्रेडिशनल घर दिखाएंगे जो कि मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आपने आज से पहले नहीं देखे होंगे। मैंने खुद नहीं देखे हुए भाई साहब, इतने ट्रेडिशनल और इस स्टाइल के बने हुए घर। ये देखें, ओए होए क्या खूबसूरती है भाई साहब, अल्लाह अकबर। करीब से देखें इन फूलों को, सुभान अल्लाह। अली भाई, ये सब खुबानी के हैं। और कितनी खुबानियाँ होती हैं इधर? ये तो बहुत ज़्यादा। ड्राई भी करके रखते हैं? हाँ। खुश्क करके रखते हैं खुबानी जी। खुबानी यहाँ का एक सबसे, जिसको आप कह सकते हैं ना कि कीमती और ख़ास किस्म का ड्राई फ्रूट है इन पहाड़ों का। इससे ना इन लोगों का सर्वाइवल भी होता है, क्योंकि ड्राई करके रखते हैं और फिर सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं वापस। सबसे पहला घर ये आ गया है, सुभान अल्लाह भाई साहब, इतना खूबसूरत और ट्रेडिशनल स्टाइल का बना हुआ घर है ये। देखें इस घर को ज़रा, कमाल। अभी हम जाते हैं, आपको एक घर करीब से और अंदर से दिखाने की कोशिश करेंगे। पत्थर और लकड़ी का बना हुआ है मुकम्मल। क्या है यहाँ पे? ये मवेशियों की जगह है। ये देखें, इस घर में मवेशियों की जगह है और ऊपर भी है। ऊपर अभी सीढ़ी नहीं है ना, ऊपर से इसके जो यहाँ पे लकड़ी लगी हुई है ना, जो लकड़ी लगा के ये बनाया गया है, ये देखें इस तरह से करके ना इसको लकड़ी की दीवार बनाई हुई है लोगों ने। और छत पे भी लकड़ का इस्तेमाल है। अली भाई रुके, इस तरह का घर बनाते हुए कितना टाइम लग जाता है? 3-4 महीने लगते हैं एक घर बनाते हुए। तो ये जो ऊपर ये लकड़ी का सिस्टम है सारा, ये कौन ख़वातीन बनाती हैं या मर्द हजरात मर्द हजरात बनाते हैं? और ये मतलब खाली इस कारीगरी में ये जो दीवारें हैं ये वाली, तो इनसे सर्दी नहीं अंदर जाती? इनसे तो सर्दी अंदर जाती है ना। ठीक है, फिर अंदर लिपाई करते हैं, इसकी मट्टी लगाते हैं, लगा के कवर कर देते हैं, तो फिर सर्दी नहीं जाती। फिर ये घर गर्म होते हैं। तो ये अभी 2 स्टोरी घर है ना, नीचे जानवरों के लिए, ऊपर खुद के लिए। ऊपर है अभी इसमें कोई रह नहीं रहा। और इसी तरह के घर आगे भी हैं। ये देखें जी आप इस घर को, यार मतलब देख के बंदा दंग रह जाता है कि ये क्या चीज़ है और कैसे बनाया गया होगा। ये देखें, ये इस घर की दीवार है यार। अंदर से ये घर भाई साहब अभी इस तरह के हैं, खाली पड़े हैं, क्योंकि इसमें अभी कोई रह नहीं रहा।
और ऊपर सारे लोग जो है ना वो गांव में रहते हैं, तो अंदर बस जानवरों के लिए सामान और लकड़ियाँ शकड़ियाँ पड़ी हुई हैं। अभी हम मज़ीद आगे जाएंगे। गंदम, जौ और ये फिर भाई साहब यहाँ पे आलू की फसल लगी हुई है। ये देखें, बहुत ही मेहनती लोग हैं यहाँ के, बहुत मेहनत करते हैं जी। ये चक्कर है। इस गांव के एक तरफ ये ख़तरनाक दरिया है जो कि बहुत ऊपर तक आता है, और दूसरी तरफ ये देखें, ये अवलांच आते हैं जो कि किसी भी वक्त इस गांव को बहा के ले जा सकते हैं। अभी हम जाएंगे, इधर आगे एक और घर है उसमें, और ये दरिया आप हिसाब लगा सकते हैं कि इधर इधर ऊपर ऊपर तक आता है। ये देखें जी, एक और खूबसूरत सा घर है, कमाल का बना हुआ माशाल्लाह। क्या ही खूबसूरत मंजर है जी इस घर का, सुभान अल्लाह भाई साहब, कमाल। ये भी अभी जो है ना आबाद इसमें कोई नहीं, जो आबादी वाले गाँव है उसमें हम अभी आगे ट्रैवल करके जाएंगे। ये भाई साहब सीढ़ी है, जिस सीढ़ी को फॉलो करके हम लोग ऊपर घर में जाते हैं। बिस्मिल्लाह। अब मैं आपको घर दिखाता हूँ। ये देखें, अंदर से इस तरह बने होते हैं, ऊपर भी लकड़ लगी हुई है सारी। ये देखें, ये दरवाज़ा इस घर का भाई साहब, जो कि अभी मुकम्मल बंद है। उस तरफ पार्टीशन है, उस तरफ और कमरा है, इस तरफ और कमरा है। ये देखें, अभी मेरे भाई यहाँ पे कोई चीज़ खा रहे हैं। महबूब भाई, ये क्या है? ये गुर्दे के लिए दवाई है, मेडिसिन है, नाम गुर्दे के लिए मेडिसिन है। और मज़े की होती है ये? टेस्ट बहुत अच्छा है इसका। मैं भी चेक करता हूँ अभी। बिस्मिल्लाह करके जी, अभी ये भी खाते हैं। ये आज ही ज़्यादा चलने की वजह से मुझे किडनी में थोड़ा फील हो रहा था, पेन। थोड़ा सा खट्टा सा इसका जायका है। ये है चीज़ ये कमाल की। यहाँ की ये देसी मेडिसिन है। ये वाला ये क्या करता है? ये मैदे साफ करते हैं, तो इसको इसी तरह खाते हैं? इसी तरह। ये इधर काटा ना, सफाई हो गया, ठीक है, फिर ये खा लिया। मेरे लिए भी थोड़ा सा। बिस्मिल्लाह, ये भी ट्राई करते हैं। ये यहाँ की देसी दवाई है जो अभी महबूब भाई ने बताई है। ये मैदा साफ करती है। सो बिस्मिल्लाह। महबूब भाई, ये जो अभी आपने जड़ी बूटियाँ दिखाई हैं, इस तरह पहाड़ों में कितनी जड़ी बूटियाँ होती हैं? पहाड़ों में बहुत से ऐसे चीज़ है, जड़ी बूटियाँ हैं जो कि आप खाने से आपकी मेडिसिन आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेंगे। और दूसरा, आपको जब भूख ज़्यादा लगेंगे, आपके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं हो, ऐसे जड़ी बूटियाँ हैं जो आप खाने से पेट भी भर जाएंगे, और दूसरा आपका जिस्म भी तंदुरुस्त रहेगा, एनर्जी में आएगा। बहुत एनर्जी। तो इतने इनके फ़ायदे होते हैं। ये इनके फ़ायदे बहुत है। एक तो आपके पास एनर्जी आ गया, दूसरा आप अजीब अजीब बीमारियों से भी बच जाते हैं माशाल्लाह। ये ज़्यादातर इसीलिए पहाड़ों में रहने वाले लोगों की अभी ये ज़्यादातर मेडिसिन ही इसी जड़ी बूटी से बना रहे हैं। यहीं से जाती हैं जड़ी बूटियाँ। ये तो सामने जी अभी हम गांव में पहुंचने लगे हैं। यहाँ पे ऊपर है गांव, जैसे बिल्कुल पहाड़ों के साथ ये गांव है। ये सामने गांव है जी, अभी हम इसमें एंटर होंगे, और इस गांव का नाम है गुंड। बिल्कुल पहाड़ों के साथ है ये सामने है जी गांव गुंड। और इसके बैक साइड पे आप देखें कि कितना बड़ा एवलांच आया हुआ है, और उसकी वजह से ना ये गांव वाले बेचारे बड़े डेंजरस जोन में रहते हैं। ओए होए होए होए, मैं इस एवलांच की बात कर रहा हूँ, ये जो वाइट कलर का है। सामने आपको पहला घर ही एक ट्रेडिशनल स्टाइल घर मिलता है, और साथ ही एक थोड़ा नया भी बना हुआ है। सुभान अल्लाह भाई साहब, क्या ही व्यू, क्या नज़ारे मिले हैं यार इस घर के। सुभान अल्लाह जी, क्या नज़ारे मिले हैं आते ही। ये घर देखें कितना खूबसूरत है। ये देखें, इसकी कंस्ट्रक्शन भी जैसे मैंने अभी आपको घर दिखाया ना, उसी तरह की है। नीचे एक स्टोरी और एक ऊपर, और इधर ना जानवरों के लिए इन्होंने घास शास भी इकट्ठा करके रखा हुआ है। ये ट्रैक्टर गांव वालों ने यहाँ पे कैसे पहुँचाया, ये हमारी समझ से बाहर है भाई साहब। दरिया क्रॉस करके इस गांव में आके ना एक दफ़ा शौक लगता है बंदे को कि यार ऐसे ऐसे गांव भी इस दुनिया में मौजूद हैं। ये देखें,
ये देखें यहाँ के जानवर, ये गाय वगैरह हैं भाई साहब यहाँ की। जुमो बोलते हैं ना इनको, जुमो। और इसको इस तरह सींगों से बांध के रखते हैं। ये देखें। हेलो टीटू का हो ना। टीटू मीटू कैसे हैं आप? ठीक है। ये घास सर्दियों में स्टोर करके रखा हुआ, वो अभी तक खाती हैं ये। वाह। अक्सर दूध देने वाली गाय घर पे रखते हैं ना, बाकी तो पहाड़ों में। ये देखें जी, ब्लॉसम उरूज पे है यहाँ पे माशाल्लाह। और ऐसे नज़ारे देखने को मिलते हैं ना जो आप सोच भी नहीं सकते। अभी महबूब भाई सर्दियों के लिए लकड़ ये सारी स्टोर करके रखते हैं। इसमें भी है ना, ये सारे एक घर की है। एक घर की, एक घर की, ये सर्दियों के लिए स्टोर कर रहे हैं। अभी से स्टोर कर रहा अभी से है स्टोर। अगली सर्दियों के लिए। अगली सर्दियों के लिए ना अभी से स्टार्ट करते हैं। तो ये तो इससे तो जंगल खत्म नहीं हो जाते। जंगल तो बहुत है लेकिन मजबूरी भी है ना, खत्म मजबूरी। तो हो जाते हैं। यहाँ पे तो सर्दी का सर्दी, तो आपको पता है यहाँ मैं पे कहता हूँ यहाँ पे इतनी सर्दी होती है कि इन दिनों में हम महबूब भाई के घर में रहते हैं ना, तो हमारी रात जो है वो बुखारी जलाए बगैर नहीं होती। तो यहाँ पे तो ये बहुत बड़ी ज़रूरत है। बहुत बड़ी जरूरत है। ये आज देखें। देख सकते हैं नापुर नाले को उधर देखो ना, ऊपर से ओए दिखता है। होए ये होए वो होए। नाला है जहाँ पे एवलांच आता है। ये नाला है जी जहाँ से एवलांच आता है, और ये बिल्कुल सीधा है। ये देखें स्ट्रेट गांव के ऊपर है। मतलब बड़ा एवलांच कभी भी आया, मतलब अगर कभी इस ग्लेशियर में कोई छेड़छाड़ हुई तो ये गांव जो है ना बेचारा बहुत ही मुश्किल में फंस जाएंगे भाई साहब गांव वाले। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से हैं? ये भाई हैं जी इसी गांव के। भाई आपका क्या नाम है? शराफत नाम। शराफत भाई। शराफत भाई ये बताएंगे, इधर जब एवलांच आया था पहले 1900 कितने में आया था? 88 में। 1988 में। तो इस गांव में कितने लोग रहते थे उस टाइम पे? उस टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा 120 से 30 के दरमियान। 120-30 लोग थे। तो वो सारे लोग मर गए थे? 43 लोग था। 43 लोग मरे थे उस टाइम पे एवलांच। और यही वाला एवलांच आया था तो उसमें 43 लोग मर गए थे। और घर कोई बचा भी था कि नहीं? एक घर बचा था। एक घर बचा था। और बाकी अभी जो 2022 में एवलांच आया है वो कहाँ तक आया था? वो भी इसी गाँव तक पहुँचा था। इधर तक पहुँचा था। 2 घरों को जुज़वी तौर पर मौजूद था यहाँ पे। मैं मौके पे ही मौजूद था। 2 घरों को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुँचा था। वो ये सामने स्कूल की बिल्डिंग है उसको भी नुकसान पहुँचा था। सही सही। तो आप इधर ही थे जब एवलांच आई थी? मेरे मौके तो पे क्या देखा था आपने? मतलब उस टाइम क्या, कैसे एवलांच आया, क्या टाइम क्या था? तो सुबह तकरीबन 10 बजे आया था। मौसम काफ़ी ख़राब था ना, तो दिखाई नहीं देते। बारिश और धुंध थी। हाँ, सही। बहुत बर्फबारी हो रही थी। अच्छा, बर्फबारी हो रही थी सुबह 10 बजे तकरीबन। तो लोग भागे गांव से या क्या हुआ? मतलब उस टाइम पे उसके तो प्रेशर आता है ना। ठीक है। जो प्रेशर पहुंचता है वो थोड़ा खतरा होता है। वो एवलांच से भी ज़्यादा खतरा ना होता है। वो फौरन आ जाता है। थमने तक लोग रहते हैं घरों में। वो उसकी प्रेशर जब थम जाता हवा है का प्रेशर होता है? हाँ, उसके जो पहले एवलांच से पहले जो उसका प्रेशर आता है वो खतरनाक होता है। हवा होती है। उस हवा में अगर बंदा बाहर होता है तो क्या होता है उसके तो साथ? छोड़ा के ले जाते हैं ना। इतनी तेज हवा होती है, बंदा उड़ जाता है। हाँ, वो सफेदे ये बेत सारे उखाड़ के ले जाते हैं, बंदे को तो छोड़ो। अच्छा, दरख्त भी उखड़ जाते हैं उसमें, इतनी तेज हवा होती है। फिर उसके बाद एवलांच आता है। हाँ, मतलब वो बर्फ आती है। तो वो जो प्रेशर थम जाते हैं तो लोग भाग जाते हैं ना। तो ये बताएंगे इस गांव में टोटल कितने घराने हैं अभी? 14 और आबादी कितनी है? मतलब टोटल लोग कितने हैं? लोग को तकरीबन 250 तक होंगे। 250। और स्कूल है यहाँ का अपना? ये स्कूल एक है। छोटा स्कूल है। हाँ, छोटा एक स्कूल है, कोई एनजीओ चला रहा है। और हॉस्पिटल? नहीं, हॉस्पिटल नहीं है। तो अगर आपका कोई बीमार होता है तो स्कर्दू लेके जाते हैं स्कर्दू ले जाते हैं ना। यहाँ से? यहाँ से स्कर्दू ले जाते हैं। वही वो रास्ता पुल वाला स्कर्दू ले जाना तो आसान था ना, अभी सड़क का भी मसला है ना यहाँ पर। रास्ता ही नहीं है। आपने देखा भी ना, वो गरड़ी पार करके आते हैं। हाँ, हाँ। कोई पुल वगैरह भी नहीं है ना। तो यहाँ से रास्ता ही नहीं है। तो बीमार बंदे को ले जाना समझ लें यहाँ से बहुत बड़ा अजाब है। अगर कोई सीरियस हो चल नहीं सकता है तो उसको उठा के भी ले जाना पड़ता है ना। इसका मतलब है कि सीरियस बंदे को तो आप ले ही नहीं जा सकते। चले, अल्लाह आप लोगों के हाल पर हम करे भाई। उसके अलावा ये बताएं यहाँ पे फल कौन कौन से होते हैं? तो एक सीजन में 3 फल उगाते हैं ना। कौन कौन से? अब ये जो है ना, ये तो हो गई फसल। होते हैं फसल। जो गंदम, आलू। वही और फल खुबानी? खुबानी वो तो इधर कम है ना। खुबानी कम होती है हाइट ज़्यादा होने की वजह से। कम है एवलांच की वजह से, वो तोड़ के रखता नहीं है। रहता ही नहीं है कुछ, एवलांच जाता है टूट जाता है। ये तो है ना, सामने हालत ही देखो ना इस तरफ का। ये थोड़ा बड़ा हो जाता है फिर एवलांच आके इसको तोड़े। ये जो पत्थर आए हुए हैं ये एवलांच से आए हुए हैं? हाँ, ये सारे एवलांच ही आए ना। वो सामने बड़े बड़े पत्थर है वो भी। सही 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 सही। तो ये देखें जी, ये पत्थर सारे एवलांच की वजह से आए हुए हैं। और ये देखें दरख्तों की तबाही निकाल देते हैं।
चलें, शुक्रिया भाई आपका बहुत बहुत। यहाँ से ऊपर अभी हम थोड़ा सा और जाते हैं, आपको एवालॉन्च की तबाहियाँ दिखाते हैं। जितना पत्थर आया हुआ ना, सब एवालॉन्च से आया हुआ है। ये लोग बेचारे वापस अपने खेत बनाते हैं और फिर से एवालॉन्च आता है, फिर तबाह हो जाते हैं। ये है ऊपर एवालॉन्च सारा। महबूब भाई, ये जब आता है कोई वेदर वार्निंग कुछ भी नहीं होता, कुछ भी पता नहीं चलता। जब बर्फ ज़्यादा पड़ता है ना, इस वक्त ये एवलांच जाता है। तो इस साल आने के चांसेस हैं? इस साल तो अभी आज जो ख़त्म हुआ है ना, अभी आया था, ख़त्म हो गया। अभी जो देख रहे हैं ना, ये हाँ। तो एवलांच है। ठीक है, और सम टाइम ये बिल्कुल नीचे तक आ जाता है। वैसे ये ऊपर आपको नीचे गांव नज़र आ रहा है। टोटल 14 घर हैं और बेचारे इंतहाई मुश्किल में यहाँ पे ज़िंदगी गुजारते हैं। इनका सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। इनके लिए सबसे बड़ा मसला पहला तो रोड नहीं है यहाँ पे, और फिर यहाँ पे सर्दियों में जो टेम्परेचर है ना, वो -20-30 अली में कितना ही जाता है, 30 तक जाते हैं। -20-30 तक जाता है। मतलब यहाँ का पानी बिल्कुल जम जाता है, हर चीज़ यहाँ पे जल जाती है, घर से बाहर निकलना नामुमकिन होता है। और ऊपर से एवालॉन्च का ख़तरा सबसे बड़ा ख़तरा है इस गाँव के लिए। पहाड़ों पे जब बर्फ़ गिरती है ना, तो हम लोग ये सोचते हैं कि ये बर्फ़ जो है ना बहुत खूबसूरत है और ये इंजॉय करने वाली चीज़ है। आज से कुछ अर्सा पहले तक तो ये सब कुछ सही था, लेकिन जब से क्लाइमेट चेंज हुआ है ना, उस टाइम से ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं पहाड़ों में जिनको कोई एक्सपेक्ट ही नहीं करता। अब ये नाला देखें ना आप, इसके ऊपर जो बर्फ़ गिरती है ना सारी, वो भाई साहब इतने ज़ोर से आती है कि इस गाँव को कुचल के रख देती है। ये इन गाँव वालों के घर हैं जी, कच्चे घर हैं। ये साथ में एक मस्जिद बनी हुई है और ऐसे कुछ यहाँ के नज़ारे हैं, ये देखें। और इस गांव में कोई सिग्नल्स नहीं है, इंटरनेट नहीं है, कॉल सर्विस तक भाई साहब यहाँ पर नहीं है। महबूब भाई ये बताएं, इस गांव में सिग्नल्स हैं? सिग्नल है ही नहीं। इंटरनेट है? नो, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। बिजली है कि नहीं है? बिजली है, परमानेंट रहती है 24 घंटे। चले, ये बिजली का ठीक है, लेकिन कोई सिग्नल्स और कोई इंटरनेट यहाँ पर नहीं है। दोनों 4:30 के सर दिन ची रहेंगे उसमें महबूब भाई, एक और चीज़, इस गांव में कौन सी ज़ुबान बोलते हैं? बल्ती। बल्ती में हम कैसे कहेंगे कि इस गांव का क्या नाम है? गुंड, अरंदो गुंड। अरंदो गुंड की ज़िंदगी बहुत बहुत मुश्किल है। इसको बल्ती में, हाँ, इसकी हालत बहुत मुश्किल है। बल्ती में, बल्ती में बोले। कैसे बोलेंगे? इससे पूछिए शराफत से। शरावत भाई, ये कैसे बोलेंगे कि अरंदो गुंड गांव की ज़िंदगी बहुत मुश्किल है बल्ती ज़ुबान में? दोबारा आप दोहराए ना। अरंदो गुंड गांव की ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। अरंदो गुंड जिंदगी भी इस मुश्किल। ठीक हो गया। और ये कैसे कहेंगे कि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं? दी छो छो रियूं। शुक्रिया बहुत बहुत। दी चोको चोको रियोत, दी चोको चोको रियोत। शुक्रिया सर, बिस्मिल्लाह। बस अभी जो अल्हम्दुलिल्लाह हम गांव पूरा घूम के आ चुके हैं और अभी हमने वापस से वही एडवेंचर करना है, वो रिवर क्रॉस करके दूसरी तरफ जाना है। सो अब यह कि दूसरी तरफ को खींचने वाला बंदा होना चाहिए जो कि हमें वहाँ को खींच के दूसरी तरफ करेगा। तो अब जाते हैं, शाम का टाइम है, देखते हैं क्या होता है हमारे साथ वहाँ पे। अभी वही जो खेतों वाला रास्ता इसको हम पकड़ के आए थे ना, उसी से हम वापस जाएंगे। ये देखें भाई साहब, एवालॉन्च का डर था और ऊपर से एवालॉन्च आ गया। ये देखें, ये एवालॉन्च आ रहा है। ओह, ये देखें, इस तरह एवालॉन्च आता है जी ऊपर पहाड़ों से। अल्लाह अकबर। ये देखें किस स्पीड में ये बर्फ़ आ रही है। अल्लाह अकबर। ओह हो, ये तूफ़ान है भाई साहब, तूफ़ान। पहाड़ों में तूफ़ान इसी तरह के होते हैं, बर्फ़ के तूफ़ान आते हैं इन दिनों में। या अल्लाह खैर। काफ़ी देर हो चुकी है जी और ये एवालॉन्च थम ही नहीं रहा।
वो देखें आप, ये पत्थर जो है ना, देखें किस तरह इसको कवर कर रहा है एवलांच। वो देखें आप, बर्फ़ किस तरह आ रही है। ओए होए होए होए, यहाँ ऊपर से ये एवलांच आ रहा है, यहाँ से ये बर्फ़ आ रही है सारी, और फिर इधर देखें यहाँ पे आके इकट्ठी हो रही है और आहिस्ता 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 नीचे के एरिया को कवर कर रही है। ऊपर ये कोई पता नहीं कौन से पहाड़ से आ रहा है जी एवलांच, और ये अभी ना हमारे होते हुए ये यहाँ पे फटा है और आवाज़ आई है इसकी एकदम से, ऐसे आवाज़ आई है ना जैसे धमाका होता है ना, धमाका, वैसे आवाज़ आई है एवलांच की। ये देखिए ओहो किस तरह ऊपर से बर्फ़ आ रही है। ओए होए होए होए। ये अभी ना काफ़ी तेज़ हो गया है, ज़्यादा तेज़ हो गया है। ना थमने वाला एवलांच है अब ये, कोई पता नहीं कितने घंटे तक ये बर्फ़ इस तरह आती रहेगी और स्लो 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 कितने बड़े एरिया को ये कवर करती है। देखिए जी कितना बड़ा बर्फ़ का ढेर बन गया इधर, और ऊपर से लगातार ये आ रही है बर्फ़। ये देखें जी एवलांच आके कितना बड़ा बर्फ़ का ढेर बन गया है इधर। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह अभी वो वाला तूफ़ान जो आया था वो रुक गया है भाई साहब। और यही ख़तरा इस गांव पर हर वक्त मंडरा रहा होता है भाई साहब, हर वक्त ये ख़तरा रहता है कि किसी भी वक्त ना बड़ा एवलांच आ जाएगा और तबाही हो जाएगी। और फाइनली अभी हम आ चुके हैं एडवेंचर पे। ओह हमारे 2 भाई बैठ के जा रहे हैं, पहुंच जाएंगे 2, या अल्लाह। फंस गए हैं जी 2 बंदे हमारे, ये देखें ये बिल्कुल सेंटर में 2 बंदे फंस गए। फंस गए वो भाई, आ रहे हैं अभी शायद वो हमारी हेल्प करने। ये और जब से हमें वो पहली गाड़ी हमें नज़र आई है इधर, जो कि हमारी गाड़ी के अलावा इधर आई है। इधर ये रस्सियाँ इस तरह से लिपटी गई हैं और अब ना उनको निकालना पड़ेगा भाइयों को उधर से। वो देखें ये रस्सियाँ इधर उल्टी सीधी हो गई हैं, ये देखें सारी। अब इनको निकालना बहुत बड़ा अज़ाब बन गया है भाई के लिए, भाई खुद को बचा के। अभी ये दोनों इधर फंसे हुए हैं जी, और अब जब तक हम ये रस्सी सही नहीं कर लेते ना तब तक इनका निकलना यहाँ से नामुमकिन है। सारा वज़न इस रस्सी के ऊपर होता है और अगर ये टूट जाए ना तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है यहाँ पे। ये देखें ये देखें ये मसला ये है भाई साहब कि ये देखें ये रस्सी यहाँ पे गलत तरीके से हो चुकी है, लग चुकी है, और अब उनको निकालना ना, वो खींचेगा भी तो वो उधर नहीं जाएगी। और रस्सी सारी की सारी जो है ना नीचे दरिया पे चली गई है।
अभी यहाँ से भाई टेक्निक लड़ा रहे हैं कि कोई तरीका बना के उन दोनों को निकालें। बुरी तरह फंसे हुआ, काफ़ी टाइम हो चुका है बेचारों को वहाँ पे। ये देखें दूसरी तरफ भाई जोर लगा रहे हैं लेकिन नहीं जा रहे। ये देखें ना, ये रस्सा सारा इधर जो लिपटा हुआ है ना, इसकी वजह से फंसे हैं। अल्लाह खैर करे जी। अभी भाई कोशिश कर रहे हैं। या अल्लाह खैर, बिस्मिल्लाह। ये ओहो और मुश्किल हो रही है। बड़ी मुश्किल से जी हमारे दोस्त एंड पे पहुंचने वाले हैं। अब अल्लाह करे कि थोड़ा सा रहता है वहाँ तक पहुँच जाए। अभी एक और बंदा आ गया दूसरी तरफ, ये देखे वो भी खींचेंगे। तो 3 बंदे होके खींचे तो शायद ये पहुँच जाए। वो 2 भाई हमारे उधर पहुँच गए जी। अब मेरी बारी है ये ख़तरा मोल लेने की। अल्लाह खैर करेगा। और कोई रास्ता नहीं है और हमारी जिमनी भी उधर ही खड़ी है। ये देखें, तो इसी रास्ते से हम जा सकते हैं भाई साहब, बाकी कोई रास्ता नहीं है। अभी मेरी बारी आ चुकी है। अल्लाह पाक खैर करेंगे इंशाल्लाह। पहले 2 फंसे थे तो उसके बाद देखते हैं क्या बनेगा क्या नहीं। अल्लाह अकबर। अभी भाई साहब अल्हम्दुलिल्लाह से हम महबूब भाई और अपनी टीम के साथ गांव एक्सप्लोर करके आ चुके हैं। ये रही हमारी पहाड़ों की शहजादी जिमनी। ये है भाई साहब हमारी जिमनी जिसको हम यहाँ पे लेके आए। और यहाँ पर जो गाड़ियाँ आती हैं ना, वो इस तरह की गाड़ियाँ आती हैं, ये वाली। एक तरफ आपके भाई की जिमनी है और दूसरी तरफ ये वाली गाड़ियाँ सब। ओए होए, ये देखिए कितना सामान लेके ये गाड़ियाँ जाती हैं। कसम से इसे जितना हमारा साथ दिया है ना हर एडवेंचर में, हम सोच नहीं सकते। माशाल्लाह। ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।